हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मतलब कंडेंसेशन वगैरह पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखो, हमने प्रीवियस में ये भी पढ़ा था कि ये जो पहेली ने वही कंडेंसेशन वाला प्रोसेस करके देखा था। सॉल्ट और सैंड को मिक्स कर दिया था और मतलब उसने ये करा था कि सैंड तो ली थोड़ी सी और जो सॉल्ट था उसने बहुत सारा डाल दिया, पूरा 1 पैकेट सॉल्ट डाल दिया। और उसने वही वाला मेथड करा, उसने कंडेंसेशन वाला, केटल वाला। लेकिन मतलब उस पे मतलब उसने she found however that she could recover only a small part of a salt that she had taken। मतलब उसको मतलब जो सॉल्ट था ना, इवेपोरेट होने के बाद सिर्फ सॉल्ट उसे कितना मिला, सिर्फ मतलब लिया था उसने 1 पैकेट था बस, उसने थोड़ा सा सॉल्ट मिला इवेपोरेट होने के बाद। तो ये बोल रहा है कि व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, मतलब क्या गलत हुआ। और अब इसके आगे है क्या, मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब क्या पानी कितना भी अमाउंट का, मतलब चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो अमाउंट का सब्सटेंस डिज़ोल्व कर लेता है या फिर नहीं। तो हम ये पढ़ेंगे आज। तो अब पढ़ते हैं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हाँ, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की मैनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। वी सेड दैट दीज सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर। हमने ये कहा था कि जो वाटर डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो कौन सब्सटेंस कहलाते हैं, सॉल्युबल कहलाते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substance to a fixed quantity of a water। ये क्या बोल रहा है कि तब क्या होगा अगर हम एक ग्लास मतलब फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में, मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी हो कि 1 ग्लास पानी में हम लोग डालते ही जाए सब्सटेंस डालते ही जाए, मतलब बहुत सारा अमाउंट ऐड कर दे 1 ग्लास पानी में, तो क्या होगा। चलो एक्टिविटी 8 पढ़ते हैं। You will need a beaker और a small pan। आपको एक बीकर और एक स्मॉल पैन चाहिए होगा। A spoon, salt and water, और एक स्पून सॉल्ट चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा। Pour half a cup of water in the beaker। बीकर में आधा कप पानी डाल दो। Add 1 teaspoonful of salt and stir it well। और उसके अंदर बीकर के अंदर जो हाफ कप पानी डाला था उसके अंदर टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दो और उसे अच्छे से घुमा दो। Until the salt dissolve completely, और जब तक वो सॉल्ट अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। अगेन ऐड मतलब जब तक घुमाओ जब तक वो सॉल्ट अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अगेन 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। फिर दोबारा 1 स्पून नमक डाल दो। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, और ऐसे करके डिज़ोल्व करो, नमक डालो, डिज़ोल्व करके नमक डालते रहो, ठीक है। मतलब 1 टीस्पून एक समय पे डालनी है, ठीक है, और डाल के घुमाते स्टिर करते जाओ। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, मतलब कुछ स्पून ऑफ नमक डालने के बाद डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। क्या बोल रहे हैं कि जब आपने स्पून मतलब पानी डालते गए तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कुछ नमक है डिजॉल्व नहीं हुआ होगा और वो बीकर के नीचे बैठ गया होगा, ठीक है। If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken। क्या बोल रहा है, अगर हम देखो 1 गिलास पानी में कम से कम 10-15 चम्मच नमक डाल देंगे, कुछ तो डिज़ोल्व होगा लेकिन बाकी नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उस वाटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उस चीज़ को अपना डिज़ोल्व कर ले, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब वाटर दिस मीन्स दैट नो मोर, जब वो वाटर के बीकर के अंदर वो नमक नीचे बैठ जाए तो वो ये कहना मतलब ये तो उसका मतलब है कि वो जो वाटर है वो और नमक अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उस अमाउंट में और सॉल्ट नहीं ऐड हो सकता। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड, मतलब जो सॉल्यूशन अभी निकला है वह सॉल्ट नीचे बैठ गया और वाटर में नमक थोड़ा मिक्स है, उसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। हियर इज़ अ हिंट एज to weight might have gone wrong with पहेली tried to recover large quantity of salt mixed with sand। तो क्या बोल रहा है कि पहेली ने सेम यही वाली सिचुएशन हुई है, पहेली ने ऐसी सैंड में बहुत सारा नमक रिकवर करने की सोची थी, ठीक है।
Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt will have remained mixed with the sand and could not be recovered. तो क्या बोल रहा है कि perhaps the quantity of salt was much more than that required, कि जो क्वांटिटी थी सॉल्ट की वो हद से ज़्यादा हो गई, जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं थी, उससे ज़्यादा हो गई। टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए उनने नमक ज़्यादा डाल दिया था। द अनडिजॉल्व सॉल्ट वुड हैव रिमेन मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो क्या बोल रहा है कि जो डिज़ोल्व नहीं हो पाया सैंड के साथ नमक, वो सैंड के साथ ही चला गया और would have remained mixed with the sand, और वो रिकवर नहीं हो पाया। She could solve her problem by using larger quantity of water. वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है कि वो ज़्यादा पानी डाल सकती है, तब वो रिकवर हो जाएगा नमक। Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. ठीक है, बोल रहे हैं सपोज करो, इमेजिन करो कि she did not have, मतलब उसके पास sufficient quantity of water नहीं है to dissolve all the salt इतना सॉल्ट डिज़ोल्व करने के उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है। इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। देखिए बोल रहा है कि इज़ देयर सम वे, क्या यहाँ पे कोई वे है ऐसा कि दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व, कि वाटर की हम ऐसे क्षमता दे दें कि वो उसको डिज़ोल्व कर सके सॉल्ट को बिफोर सॉल्यूशन के सैचुरेटेड होने से पहले। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट, मतलब अब चलो करते हैं और पहेली की हेल्प करते हैं। ठीक है, अब है एक्टिविटी 9, हम पहेली को हेल्प करने की ट्राई करते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। तो क्या बोल रहा है कि एक और बीकर लो और उसके अंदर वाटर डाल दो और मिक्स करो सॉल्ट जब तक वो डिज़ोल्व ना कर पाए सॉल्ट को, मतलब जैसे हमने कहा था टीस्पून डालते रहो। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे देगा ऑफ सॉल्ट इन वाटर के अंदर। ठीक है, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डालो टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, मतलब वो जब हमने वाटर सैचुरेटेड में जब वाटर अलग कर दिया और उसके अंदर एक और स्पून नमक डालो और उसे हीट कर दो। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिला? व्हाट हैपेंड टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। फिर क्या हुआ, जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था बॉटम बीकर के नीचे जो था उसका क्या हुआ? डज इट डिजॉल्व, क्या वो डिजॉल्व हुआ? अब इफ़ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। तो क्या बोल रहा है कि अगर हाँ, अगर वो डिजॉल्व हो गया तो क्या और भी हम नमक डाल कर डिजॉल्व कर सकते हैं हीट करने के बाद। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस गर्म सॉल्यूशन को ठंडा होने दो। डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो क्या बोल रहा है कि मतलब जो नमक है क्या वो अभी भी बीकर के बॉटम में हैगा। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट। तो क्या बोल रहा है कि देखो मतलब इस एक्टिविटी 9 से हमें पता चला है कि जो नमक है वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो सकता है। मतलब गर्म करने जब हमने वाटर के अंदर नमक ऐड करा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, और जब उसे हम हीट कर देंगे तो नमक उसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि जो नमक है वो हमारे वाटर के साथ डिज़ोल्व हो सकता है हीटिंग के द्वारा। ठीक है, डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, तो अब है स्टूडेंट्स हमारी एक्टिविटी 10 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।